शोभनीय बयान है। एक जनप्रतिनिधि को तो इस तरह का बात करना ही नहीं चाहिए। यादव मुसलमान नहीं, इसके साथ कुशवाहा का भी बोला है। हाँ, कुशवाहा के मूल वोटर अभी भी नीतीश कुमार जी के साथ है। इस बयान से उनको कितना नुकसान होगा भविष्य में उनको दिखाई देगा। नीरज कुमार जो है एकदम भावचट आदमी है, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है। उनका 3 शब्द बोलेंगे तो उसमें से एक लालू यादव को गाली रहता है। मुंह में पता नहीं अकड़ पकड़ खाते रहते हैं। एक तो ढंग से उनको जीने का तरीका भी नहीं मालूम है कि विधायक जो है वो पागल है, पता नहीं किनके वोटों से जीत जाता है। जिनकी पूरी राजनीति ही लालू यादव को गाली देने से शुरू हुआ है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं केडी और आप देख रहे हैं गांव प्लस। आज हमारे साथ बात करने के लिए टीआरपी न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट श्री रंजन कुमार जी है। इनसे जो है हम लोग जानेंगे कि जो सीतामढ़ी के वर्तमान सांसद है उनका एक विवादित बयान आया है। उनका कहना है कि जितने भी हमारे संसदीय क्षेत्र के यादव और मुसलमान भाई है या लोग हैं वो हमारे द्वार पे आए, खाएं पिए जाएं, लेकिन हमसे काम की उम्मीद न रखें। क्या है सर इस पे आपकी राय? यह बहुत ही अशोभनीय बयान है। एक जनप्रतिनिधि को तो इस तरह का बात करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने यादव मुसलमान नहीं, इसके साथ कुशवाहा का भी बोला है। हाँ, उनका कहना है कि 7 सीट दिए लालू जी तो कुशवाहा लालू जी की तरफ चले गए, जबकि हम उप मुख्यमंत्री बनाए। तो बेबुनियाद बात है उनका कि 7 सीट दिए तो कुशवाहा के मूल वोटर अभी भी नीतीश कुमार जी के साथ है। और नीतीश कुमार की यह उपलब्धि रही है कि कुशवाहा नेतृत्व उन्होंने बिहार में दिया है। और देवेश चंद्र ठाकुर को डांट पड़ेगी और इस बयान से उनको कितना नुकसान होगा भविष्य में उनको दिखाई देगा। आने वाले विधानसभा नहीं, लोकसभा नहीं, आगे राजनीति बहुत बड़ा चीज होता है। वो सांसद है, इसका अर्थ यह नहीं कि इससे आगे उनको कुछ नहीं करना है। इस बयान को या तो उनको माफी मांगना पड़ेगा या कहना पड़ेगा कि हमारे बयान को दूसरा अर्थ में ले लिया गया, इस तरह से कुछ कहना पड़ेगा उनको। आप 1 से 2 दिनों में देखेंगे इस तरह की प्रतिक्रिया उनका। तो एक जनप्रतिनिधि को इस तरह के फालतू बयान नहीं देना चाहिए। मान लिया कि मैं एक उम्मीदवार हूं और मैं हार जाता हूं, जीत जाता हूं, अलग बात है। तो जो लोग वोट नहीं देते हैं तो एक उम्मीदवार के नाते उन वोटरों के प्रति तो हमारा ज्यादा आदर बढ़ जाना चाहिए। अगर देवेश चंद्र ठाकुर को यादव मुसलमान और कुशवाहा वोट नहीं देते हैं तो उनका तो और इस बिरादरी के प्रति ज्यादा स्नेह बढ़ना चाहिए कि अगली बार मिले। तो ये तो बिल्कुल अपना पट्टा राजनीति सब कुछ काट लिए कि नहीं, हमको मतलब नहीं है। उनके जेडीयू के एक और प्रवक्ता हैं एमएलसी श्री नीरज कुमार जी, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया है कि हम 24 सालों से लोग की सेवा कर रहे हैं, अगर वोट न दे तो इस तरह का बात निकलना बहुत सिंपल सी बात है। मतलब वो देखा जाए तो उनके बातों को समर्थन कर रहे हैं। नीरज कुमार जो है एकदम भावचट आदमी है, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है। ये तो मैं नया बात सुन रहा हूँ कि बयान के बारे में कुछ बोल रहे हैं। नहीं तो उनका 3 शब्द बोलेंगे तो उसमें से एक लालू यादव को गाली रहता है। सुबह नहीं, रात में भी बोलेंगे तो लालू यादव को ही गाली रहती है। एक शब्द रहेगा ही। हाँ, वो मुंह में पता नहीं अकड़ पकड़ खाते रहते हैं। एक तो ढंग से उनको जीने का तरीका भी नहीं मालूम है कि किसी से बात कर रहे हैं तो मुंह साफ सुथरा हो रहा है। तो बोलते समय वो लालू यादव को गाली देने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो वो भावचट आदमी है, उनको माने राजनीति में पता नहीं क्यों टिके हुए हैं और क्यों लोग उनको पसंद करते हैं। आपने पंचायत सीरीज देखा है ना, तो उसमें अफसर जो आता है चेक करने के लिए तो कहता है कि अरे विधायक जो है वो पागल है, पता नहीं किनके वोटों से जीत जाता है। इसी तरह से नीरज कुमार जैसे लोग पता नहीं किनके वोटों से, वो तो एमएलसी है, वैसी एमएलसी वोट से ही बने हैं, ये स्नातक वाले चुनाव से जीतते हैं ये। हाँ, तो वोटिंग होता है वो, तो पता नहीं कौन इस देश के लोग हैं जो स्नातक करते हुए भी इनको चुन लेता है, जिनकी पूरी राजनीति ही लालू यादव को गाली देने से शुरू हुआ है। तो अगर इस तरह के बयान का समर्थन करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा दोषी हो गए कि इस तरह के बयान का समर्थन करते हैं वो, इनका कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि इनको देवेश चंद्र ठाकुर जी को अविलंब माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना चाहिए या कहना चाहिए जो अमूमन राजनेता लोग कहते हैं कि मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया, पेश किया गया। हाँ, या इस तरह से कुछ बोल देना चाहिए, ये बच जाएंगे। और देवेश चंद्र ठाकुर का जो पिछला राजनीतिक रिकॉर्ड हम देखते हैं तो साफ सुथरा है। ये बहुत ही जो है सौम्य छवि के व्यक्ति हैं और इनका किसी भी तरह का अनर्गल बात नहीं होता है। अब चुनाव में वो हो जाता है, दुखी बुखी लोग हो जाते हैं और कहते थे कि नहीं, मुझे इस बिरादरी ने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, उस वार्ड से नहीं बना, इस तरह से साधारण चीज होते हैं। लेकिन एक बड़ा नेता का जो है मूल कर्तव्य ये होना चाहिए कि जो भी वोटर जो आपको दे या ना दे, वे आपके अपने लोग हैं, वो उनके प्रति आपका आदर भाव बना रहना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ टीआरपी न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट और मनेर के सोशलिस्ट श्री मिस्टर रंजन कुमार जी। और इनका मानना है कि भलाई इसी में है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी जो वर्तमान सांसद है उनको अपने बात से माफी मांगनी चाहिए और ये बोलना चाहिए कि इसको गलत तरीका से
लिया गया है। आप देख रहे थे गांव प्लस, धन्यवाद।